नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक गाड़ी आ रखी है, ये अपने ही दोस्त के हैं और एक बड़ी इसमें थोड़ा सा एक अजीबोगरीब टाइप की समस्या है। तो चलिए एक काम करते हैं, डायरेक्टली आपको जो ओनर है उन्हीं से बात कराते हैं आखिर इस गाड़ी में समस्या क्या है। तो दोस्तों ये है विकास जी, इन्हीं की गाड़ी थी ये। तो इन्हीं से पूछते हैं कि आखिर समस्या क्या हुई है गाड़ी में। ये विकास जी तो इस गाड़ी में पता नहीं क्या हो गया है। ये जो मेन पावर विंडो है ये काम कर रहा है जैसे कि आप देख सकते हैं, बाकी कोई भी जो तीनों बटन हैं कोई फंक्शन काम नहीं कर रहा है। और ये बटन जो लॉक का बटन है ये भी प्रेस हो चुका है, इसके बाद ये फिर ऊपर आ ही नहीं रहा है। पता नहीं क्या इशू है इसमें। ओके चलिए फिर देखते हैं कि अच्छा क्या साइड विंडो तीनों विंडो काम नहीं कर रहे, जो ड्राइवर सीट का विंडो है सिर्फ वही काम कर रहा है। ओके चलिए देखिए, समस्या तो कोई खास बड़ी नहीं है, लेकिन ये बड़ी छोटी और बड़ी मतलब क्या बोलेंगे इसको, टेढ़ी समस्या है। कारण क्या है, इसको कोई रिपेयरिंग नहीं होता है। अब इसका क्या है, जैसे ये बटन देख रहे हैं, यही आपका इसका लॉक बटन होता है, ये जो फर्स्ट वाला दिख रहा है ये आपका। अब इसको करने के लिए इसको या तो पूरा रिप्लेस करो, लेकिन हम इसको रिप्लेस नहीं करेंगे, इसको रिपेयर करेंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं जरा। तो इसको रिपेयर करने के लिए सबसे पहले हमको ये आपका जो वो है, ये जो पैनल है पूरा निकालना पड़ेगा। तो इसका तरीका ये है कि इसमें यहाँ एक स्विच वो रहता है, स्क्रू रहता है, जैसा ये देख रहे हैं। जरा एक सेकंड, जरा एक यहाँ स्क्रू रहता है इसके जस्ट पीछे, इस पैनल के जस्ट पीछे ये सामने की स्क्रू है, और एक स्क्रू यहाँ रहता है। तो चलिए ये देखिए सामने ये, उसके बाद ये पूरा का पूरा बाहर निकल के आ जाता है। तो चलिए इसको एक काम करते हैं, हम पहले डायरेक्टली निकाल लेते हैं, उसके बाद फिर आपको बताते हैं। तो जैसे कि दोस्तों हम देख रहे हैं, हमने पैनल खोल लिया है। चलिए अब इसको इसके वायर वगैरह की डिस्कनेक्ट करते हैं और फिर ले चलते हैं रिपेयरिंग के लिए अंदर। चलिए ओके, बाद में मिलते हैं जरा। आप देख रहे हैं हमने इस पैनल में से स्विच का जो वो है सेक्शन, इसको बाहर निकाल लिया है। अब इसको खोलने के लिए इसका जो मेन खराबी वो ये है कि इसका जो स्विच टूट गया है, ये जो स्विच नीचे दब गया है। तो इसको खोलने के लिए पूरे के पूरे इस सेक्शन में 3 नट है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर है। चलिए इसको पहले खोल लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमने स्विच का पूरा सेक्शन बाहर निकाल लिया है। ये वाला इसका जो स्विच है, यही आपको बाकी जो 3 विंडोज है उनको कंट्रोल करता है, उनको नहीं खुलने देने के लिए, बच्चों से बचाने के लिए। ये वाला इनका स्विच है टूट चुका है। अब इसको चलिए रिपेयर करते हैं, लेकिन रिपेयर में बहुत ज्यादा समय लगने वाला है, वो इतना लंबा वीडियो हम नहीं बना सकते। तो एक काम करते हैं, इसको रिपेयर करके फिर आपको दिखाते हैं। तो सबसे बड़ा जो इसका परेशानी वाला सबब होता है स्विच के अंदर में, इसके जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, और वो पार्ट्स क्या है वो मैं दिखाता हूँ। वो ये जो छोटे वाले आइटम है, ये वो सबसे, इनको वापस रीसेट करना सबसे ज्यादा मुश्किल का काम होता है। तो इसमें कोई ज्यादा कुछ खराब हुआ नहीं है, ये स्विच खराब हुआ, इसको हम डायरेक्ट कर देंगे। तो दोस्तों हमने जैसे कि आपको कहा था कि ये स्विच रिपेयर कर दिया है हमने। यहाँ पे आपका देख रहे होंगे शायद, थोड़ा सा हमने इसमें सोल्डिंग करके इसको स्विच को डायरेक्ट कर दिया है। तो अब इसका सबसे बड़ा पॉइंट आता है इसको वापस फिट करना। तो इसके लिए सबसे बड़ी समस्या जो आपको बताई थी वो ये है, ये स्विच के अंदर में लगे रहते हैं जो कनेक्टर जिसको बोला जाता है, इसको सेट करना। तो इसको सेट करने के लिए क्या है, इसमें देखिएगा छोटे छोटे घाट बने हुए हैं, और इस स्विच के अंदर भी छोटे छोटे घाट बने हुए हैं, जैसे ये सामने दिख रहा है। तो इसको उसी के हिसाब से ही डालना है। इस तरफ ये घाट बना है, जैसे ये आपका एक घाट से घाट मिला करके इसको डालना है, ये इस तरह से। चलिए इसको सेट करते फिर आपको दिखाते हैं। दोस्तों सबसे बड़ी समस्या आती है स्विच को रीसेट करना, क्योंकि वापस जैसे ही हम डालने जाएंगे इसकी स्विच की इसको, इसका जो पूरी सॉकेट का को इस स्विच के अंदर में, तो ऑटोमेटिकली ये जो आइटम है, ये जो कनेक्टर है, ये ऑटोमेटिकली निकल के गिर जाते हैं। तो इसके लिए करना क्या पड़ता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो इसके लिए चाहिए दोस्तों ये छोटा सा थोड़ा सा कॉटन, ताकि जब हम वापस रीसेट करें तो ये स्विच निकले ना अपने जगह से, और बाद में बाहर से इसको कॉटन को हम निकाल पाए। तो हमको इस दोनों जो कनेक्टर हैं इनके ऊपर इसको रख करके देन उसको क्या करना है, ये जो आपका स्विच है, स्विच के हिसाब से इसको वापस फिर बैठाना है। अब ये रुई लगने के कारण ये आराम से बैठ जाता है, हिलता नहीं है। और ये है आवाज आ गई, दैट मीन्स हाँ आपका स्विच बैठ चुका है। अभी आपने सामने देख रहे हैं रुई, अब एक एक रुई को हम सामने आपके निकालेंगे बाद में, और फिर वापस उसमें जो आउटर स्विच है, जो उसके जो प्रेस किया जाता है वो आपको लगाएंगे। दोस्तों अब सबसे बड़ी समस्या क्या होती है, स्विच को वापस रीसेट करना। अब इसके लिए क्या है, इस आराम से किसी भी चिमटे या किसी भी चीज की मदद से इस रुई को आराम से धीरे धीरे करके निकाल लीजिए, जैसे कि मैं निकाल रहा हूँ। जैसे देख रहे हैं कि ये रुई निकल गया, और जो कनेक्टर है वो अपनी जगह पर बैठा हुआ है। अभी आराम से इसको पकड़ना है, ये जो जिसमें उंगली फंसा के हम स्विच को अप एंड डाउन करते हैं, इस सेक्शन को आगे करते हुए आराम से इसको दबा दीजिए। अब देखिए जैसे फिट हो गया।
साउंड कर रहा है, दैट मीन्स ओके है। तो चारों को फिट कर लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। सबसे जो बड़ी समस्या आती है वो होती है ये जो मेन पावर स्विच है इसको सेट करना, क्योंकि इसमें कोई कनेक्टर नहीं होता है, इसके इनबिल्ट ही कनेक्टर होता है। तो इसको क्या करना है, जो बीच का घाट दिख रहा है और अंदर में अगर ध्यान से आप देखें तो एक वो होता है, एक रोलर टाइप का रहता है, उसी के बीच में इसको फंसाना होता है, इसके ठीक अंदर में रहता है। वो शायद आपको ठीक से न दिख पाए, तो फिर भी मैं सेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे इसको कुछ नहीं करना है, इसके सेंटर में रख करके इसको बस जेंटली प्रेस कर देना है। अब ये अगर ठीक होगा तो ऑटोमेटिकली अपने जगह पे वापस चला जाएगा। जैसे मैं नीचे दबा रहा हूँ, चलिए, और ये काम कर रहा है, या अभी फिलहाल तो काम कर रहा है। चलिए इसको, तो जैसे कि आप दोस्तों देख रहे हैं, ये आपका हमने फिट कर दिया है। और ये है वो स्विच जो खराब हो रखा है, इसको हमने डायरेक्ट किया हुआ है। अभी जैसे आपका मेन पावर विंडो ये आपका ऊपर नीचे हो रहा है, और इसके साथ ही आपका मैं पीछे वाला कर रहा हूँ, जरा इसको भैया जी इसको दिखाइएगा। ये हो गया ये बटन से, तो साथ में आपका बाकी चारों भी काम कर रहे हैं। तो थोड़ा टाइम लगता है, मेहनत लगता है, लेकिन आराम से आप इसको, ये जो स्विच है यही स्विच खराब हो रखा था, जिसको कि हमने फिलहाल में इसका डायरेक्ट कर दिया है और ये ओके हो गया। हालांकि आप अगर इसको रिप्लेस करने जाए तो लगभग 1500-2000 का खर्चा है, लेकिन रिपेयरिंग में वही कितना मुश्किल से मुश्किल आधे घंटे का समय लगा। अब आपसी पारिवारिक बात थी तो कोई टेंशन नहीं है, आराम से बन गया। चलिए ओके, ठीक है दोस्तों।